वेरी वेरी वार्म वेलकम। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपके वंडरफुल मिस्टिकल यूट्यूब चैनल सारा एस्ट्रो टैरो पे। वार्म वेलकम वंस अगेन। मैं हूँ आपकी मित्र एस्ट्रो फ्रेंड सारा। आज मैं लेके आई हूँ एक ब्रांड न्यू वेरी मिस्टिकल, वेरी फैबुलस एंड अ वेरी पावरफुल रीडिंग। चलिए जानते हैं आपके आने वाले 3 मंथ्स में, 3 महीने में, इन द मैटर्स ऑफ लव, प्रेम, इन द मैटर्स ऑफ योर फाइनेंसेस विच इज अर्थ, एंड इन द मैटर्स ऑफ योर करियर विच इज योर प्रोफेशन। आपका जो काम काज है, जो व्यवसाय है और जो बिजनेस है, उसमें व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या ट्रांसपायर होने वाला है। सो let's jump into the reading and let's dive into the reading without not wasting much time. So my beautiful peridot, अगर आप सोचते हो कि ये एक रीडिंग, ये मेरे लवली पेरिडॉट, ये आपके लिए कैसे हो सकती है, ये आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे और इतने सारे सर्चर्स भी हैं यूट्यूब पे, बट आप ही क्यों कनेक्ट करते हैं इसी पर्टिकुलर रीडिंग के साथ? वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप ये मैसेजेस सुने, और ये मैसेजेस डेफिनेटली इंडिकेटेड हैं आप ही के लव लाइफ के लिए, आप ही के करियर के लिए, आप ही के फाइनेंसेस के लिए और आप ही के हेल्थ के लिए। सो इस वीडियो में दे आर रीडिंग्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली जस्ट फॉर यू, माय पेरिडॉट ग्रुप। सो आप कनेक्ट कीजिए विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आई एम योर चोजन मीडियम, योर एस्ट्रो फ्रेंड सारा। तो आप ये रीडिंग एंजॉय कीजिए एंड लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग for my dear Peridot, Lord Ganesha in Peridot. ये beautiful Lord Ganesha in the crystal which is Peridot. अब ये जो beautiful Lord Ganesha की एनर्जी आपने चूज की है अपने लिए, ये पत्थर स्टेट करता है अ स्टेट ऑफ इनकरेजमेंट। इस वक्त आपको बहुत इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्रॉबेबली फ्री फ्लोइंग एनर्जी नहीं पा रहे हैं इन द मैटर्स ऑफ योर प्रोफेशन एंड इन द मैटर्स ऑफ योर लव। सो इस वक्त आप लॉर्ड गणेशा के इस फॉर्म पे आप ज़रूर मेडिटेट कीजिए, आपको खूब सारी इंकरेजमेंट मिलेगी जो कि शायद आप इस वक्त लैक कर रहे हैं। एंड इमोशनल बैलेंस भी आपको महसूस होगा कि इन योर लाइफ यू आर लैकिंग फीलिंग इमोशनली बैलेंस्ड। कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लव लाइफ में और आपके प्रोफेशन में हुए हैं जो आपके हिसाब से you know, the way you planned, the way you executed your profession and whatever plans you had कि मैं ये कुछ करूँगा, पर you know, वो सारे plans flat हो गए, they couldn't see the light of the day. So emotionally आप disturbed feel कर रहे हो और आपकी love life भी जैसे कुछ महीने पहले तक रही है, इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री जैसे आप चाहते थे। इस किस्म का लव और इस किस्म से की रेसिप्रोसिटी, जैसे जितना लव आप देते हैं उतना ही लव आपको वापस, लव, रिस्पेक्ट और एडोरेशन उतना ही वापस आपको रिसीव हो, तो वो सब नहीं हो पा रहा है माय स्वीट पेरिडॉट। सो यू नो पेरिडॉट ग्रुप, आप विजनरीज हैं। समय से पहले बात को समझ लेना और दूरदर्शिता रखनी, यू नो, फार साइटेडनेस, सिचुएशन होने से पहले ही उसका आभास हो जाना। और आप एक लीडर हैं, आप में ये क्षमता है दैट यू कैन, यू नो, आप क्या होने वाला है बहुत फ्यूचर में, उसको लेके आप अपना जीवन आज जीना चाहते हैं। तो मे बी इस वजह से भी आसपास के लोग आपके साथ आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं, आप उनके साथ आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी फ्यूचरिस्टिक पर्सन और आप में ये बहुत पावर्स हैं टू बी एबल टू कनेक्ट विद द वाइब्रेंस एंड द एनर्जीज ऑफ
whatever is going to happen, the future. So ऐसी एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। और जो लेटेंट हिडन मैसेजेस हैं लॉर्ड गणेशा के इस फॉर्म में, वो ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स में आपकी हीलिंग होगी। whatever emotional imbalances or whatever losses आपने एक्सपीरियंस किए in the ways of money, आपके प्रोफेशन में जितने ऑर्डर्स आपको मिलते थे या जितने क्लाइंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते थे, देयर हैज़ बीन अ डाउन स्लाइड, डिपिंग हुई है। सो वो जो इमोशनल हीलिंग है वो डेफिनेटली होगी आने वाले 3 मंथ्स में। और आप जो है अपने इमोशनल अटैचमेंट से भी फ्री हो जाएंगे। जो भी आप अपने एक्सेस के बारे में सोच रहे हैं या जो भी पास्ट आपके क्लाइंट्स हैं वो वापस क्यों नहीं आ रहे, आप उसी की चिंता करते रहते हैं। सो नॉट टू वरी, आप हील हो जाएंगे पुरानी जो स्टैग्नेंट एनर्जीज हैं। और आपके लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में बहुत इमोशनल बैलेंस वापस आएगा इन द एनर्जी ऑफ द पेरिडॉट। और आप जो है डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और आपके ये जो डिप्रेसिव स्टेट्स हैं ये बहुत वंडरफुली हील हो जाएंगे इन द कमिंग 3 मंथ्स। और आपका जो लंग्स है उसकी क्लीनिंग और आपका इम्यून सिस्टम है उसकी क्लीनिंग, तो बहुत सारे हरी हरी एनर्जीज आपने पास रखिए। जैसे ट्राई टू हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, ट्राई टू हैव fruits which are green in color, and try to go to the garden area। बहुत हरा हरा घास पे चलिए और ब्यूटीफुल हरी पत्तियों से अपने आप को सराउंड कीजिए। ये आपके इमोशनल बैलेंस के लिए, हीलिंग के लिए बहुत कारगर साबित होगा। सो एंड दिस इज द वंडरफुल क्रिस्टल एनालिसिस फॉर यू पेरिडॉट। और अब जो लवली एनर्जी आपके लिए आ रही है वो है द प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखा रही है दैट योर ज़ोडिएक साइन, आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट कुड बी इन द साइन ऑफ टॉरस, या यू कुड ऑल्सो बी अ कैंसर। सो ये 2 ज़ोडिएक साइंस डेफिनेटली आपके मुझे दिख रहे हैं। एंड इन द मैटर्स ऑफ करियर एंड इन द मैटर्स ऑफ फाइनेंसेस, ये कहता है कि आपकी पावर इस वक्त बहुत हाई है। आपकी जो इंट्यूशंस है, आपका जो इंस्टिंक्ट है वो एक्सट्रीमली हाई है। बट जो लॉजिक है ना वो ओवरराइड कर रही है आपकी इंट्यूशन को। आप लॉजिकली बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त और आपको अपने सिचुएशन के बारे में जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। दैट बिजनेस क्यों डाउन हुआ, मेरा प्रोफेशन जैसे मैं चाहता हूँ वैसे क्यों नहीं हो रहा, आपकी वाइब्रेंस आपके वर्क प्लेस पे इतनी लो क्यों है, या मन चाहा प्रोफेशन क्यों नहीं है। आप लॉजिकली बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करके असेस करना चाहते हैं, पर इस वक्त लॉजिक बिल्कुल काम नहीं आएगी। इस वक्त आपकी इंट्यूशन, you know, high priestess is the energy of being very intuitive। so आपके instincts और जो आपके intuitions हैं वो बहुत powerful gift बन के आपको इस समय पे आएंगे। और basically ये energy है non action की, है ना। और ये भी करती है दैट आप विड्रॉ करेंगे अपनी इन्वॉल्वमेंट से इन अ रोमांटिक वे, इन अ लव रीडिंग। यू नो, आपका थोड़ा स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन है, लाइक स्टक इन अ रट, वेरी स्टैग्नेंट। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें अटक गई हैं, रुक गई हैं। सो आप यू नो वो रुकी रुकी सी ज़िंदगी रुकी रुकी वाली एनर्जी में आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त। और आपकी बहुत नॉन इन्वॉल्वमेंट है इन द मैटर्स ऑफ लव एंड इन द मैटर्स ऑफ योर प्रोफेशन ऑल्सो। यू आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉन एक्शन। सो आप इस वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को।
जो भी नरेटिव हो रहा है आसपास, यू आर वांटिंग टू कंट्रोल इट. सो आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. इंस्टेड आप आसपास देखिए फॉर न्यू पॉसिबिलिटीज, फॉर न्यू पोटेंशियल्स, बिकॉज आसपास बहुत न्यू खिलती हुई ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और आप कहीं स्टक हो गए हैं अपने ओल्ड पैटर्न पे, ओल्ड लव पे, ओल्ड प्रोफेशन पे, ओल्ड तौर तरीकों पे. तो आप है ना, look around for newness in the matters of your love and in the matters of your career. आप try to bring in fresh energies. That's the message from the high priest. In the matters of love, ये समय है wherein you should retreat. आप कुछ कदम पीछे ले लीजिए और आप रिफ्लेक्ट कीजिए ऑन योर सिचुएशन, और आप अपने इनर इंस्टिंक्ट्स और इनर इंट्यूशन को कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं इन द मैटर्स ऑफ द हाई प्रीस्टेस. और आपके रिलीजियस बिलीव्स को लेके भी देयर कुड बी कंफ्यूजन्स इन योर माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि और स्पिरिचुअल बिलीव्स को लेके भी बहुत कंफ्यूजन्स हो सकते हैं. सो आप अगर मेडिटेट करेंगे आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, और आप अपने लाइक माइंडेड एनर्जीज के साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे. इस वक्त आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है. अगर गुस्सा आता है तो आप ठीक से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर काइंड ऑफ फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस करते हैं, और आपको अननेसेसरी बहुत वरीज हो रही हैं अपने सिचुएशंस को, दैट हाई मेरे फाइनेंसेस क्यों पहले जैसे ब्राइट नहीं है, और मेरा रिलेशनशिप जैसे मैं चाहती हूँ या जैसे चाहता हूँ वैसे क्यों नहीं हो पा रहा है. सो डेफिनेटली ये वरीज जो है ये आप फील कर रहे हैं इन द एनर्जी ऑफ द हाई प्रीस्टेस. सो आप अपने इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज़ में कनेक्ट कीजिए, और इस कार्ड पे भी मेडिटेट कीजिए, और आप अपने इनर स्ट्रेंथ्स और इनर फीलिंग्स को रिकग्नाइज कीजिए इस टाइम. और आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व्ड इस वक्त हैं, और आप बहुत वंडरफुल स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ भी इस वक्त कनेक्ट कीजिए. सो एनी स्पिरिचुअल ग्रुप्स, एनी ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पिरिचुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ का काम करते हो, तो आप उनके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखिए. कोई मैगज़ीन्स हो, कोई ग्रुप्स हो, कोई ऐसा रिसर्च मटेरियल हो जो आप पढ़ सकें, वो ज़रूर पढ़ें, बिकॉज़ इससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में, अपने ऊपर बहुत बढ़ेगा. और जो रैंडम थॉट्स हैं, जो आपको बैठे बैठे ख्याल आते हैं कि ओ ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लव लाइफ में, या मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ क्यों स्टैग्नेंट हो गया है, क्यों रुक गया है, तो ये अननेसेसरी रैंडम थॉट्स और डीप साइकिक मैसेजेस और डीप इंट्यूटिव मैसेजेस में आप फ़र्क भी तब इवैल्यूएट कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन से, शांत समय से, ज़िंदगी के हसल बसल से कहीं दूर जाके शांति में जब आप अपने अंदर ही ड्वेल करेंगे, अपने इंट्यूशन साइकिक सेल्फ के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे, सो आपको इन चीज़ों का आंसर डेफिनेटली मिलेगा. यूनिवर्स आपका मित्र बनके, आपका प्यारा बनके आपके पास आके आपको गाइड करेंगे. और इस वक्त आप ये जो बेकार की गॉसिप्स है ना, बिना सोचे समझे बात कर देनी किसी के बारे में, अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप बैठते हैं या रिश्तेदारों में या किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठते हैं, और ऐसे ही सोचे समझे बिना जब किसी और के बारे में, ये किसी और के साथ आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये आपको कंट्रोवर्सी में ड्रैग कर सकता है, ये आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ग्रैब कर सकता है. तो आप प्लीज़ ऐसे गॉसिपी एनवायरनमेंट से दूर रहिए. पॉजिटिव एफर्मेशंस
ही करते रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ संपर्क रखिए। कोई सिचुएशन गॉसिपी और नेगेटिव हो रही हो तो वहां से जल्दी आप एग्जिट ले लें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कुछ प्रोफेशंस दिखाती है, लाइक यू कुड बी अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट or you could consider this kind of a line. You could be a psychic, you could be a detective, आप psychologist हो सकते हैं, आप psychiatry में आपका बहुत interest हो सकता है। और ये जो physical health के matters है ना, ये also high priestess दिखाता है। So और कई चीज़ें जिनको इन्वेस्टिगेट करना, ढूंढना, उन पे रिसर्च करके उनको सरफेस पे लाना, हिडन थिंग्स को, ऐसा भी निकल के आ रहा है। सो जॉब्स विच आर साइकिक, जैसे आई एम श्योर यूर अ स्टार सीड, आप भी बहुत टैरो वीडियोस सुनते हैं और आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं और साइकिक और स्पिरिचुअल साइड पे आपका बहुत बेंट ऑफ माइंड है। तो ये प्रोफेशंस भी आपके लिए सूटेबल है, या फॉर हॉबी ये भी आपके लिए बहुत सूटेबल है। और इतना वंडरफुल, बिकॉज दिस इज अ लव रीडिंग ऑल्सो ना, पेरिडॉट पाइल 1। सो ये देखिए, अब इससे ज़्यादा वंडरफुल डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन काउंटरपार्ट्स क्या हो सकता है। देखिए, आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है द एम्परर and the Empress. So what do I say? This is such a perfect reading. I mean, if you're a beautiful feminine, divine feminine, then this energy of Empress is for you. And if you're a divine masculine, so this energy of the Emperor is for you. And let's understand a bit more of what these energies are saying for you. So if you're a beautiful woman asking about your divine counterpart, so आप लीजिए, ये आपकी एनर्जी है। और अगर आप divine masculine है, you're a man asking for your woman, so ये qualities आपकी beautiful lady में निकल के आ रही हैं। तो the Empress की एनर्जी बता रही है that आप बहुत, there's a lot of magnetism in you, आप बहुत alluring हैं एंड बहुत लविंग और एक रिलेशनशिप वाला पर्सन है। जैसे यू कैनॉट बी विदाउट लव एंड यू कैनॉट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो बहुत एलिवेटेड हैं, आपका कैलिबर भी बहुत हाई है। कोई भी, एनीवन, एनी हाउ आपको नहीं भा सकते। आपके पैरामीटर्स में अगर द मेल और द डिवाइन मैस्कुलिन अगर वो नहीं फिट हो पाते, तो आप ऐसे जने के साथ रिलेशनशिप करना ही नहीं चाहते। एंड एज अ पर्सन आप बहुत नर्चरिंग हैं, आप बहुत केयरिंग हैं और आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। सो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। योर फिजिकल सेल्व्स, you're very alluring, you have beautiful what should I say, sculpted physical bodies, और आपकी अंदरूनी खूबसूरती तो है ही बहुत, पर beauty definitely is skin deep, पर on the physical self आपका जो फेस है वो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत पीसफुल, बहुत लविंग है। और ऐसे ही ब्यूटीफुल, पीसफुल, लविंग एनवायरनमेंट भी आप बहुत पसंद करते हैं अपने लव लाइफ में भी और अपने पर्सनल स्पेसेस में भी। आई एम श्योर आपके घर का इंटीरियर्स और डेकोर बहुत ही खूबसूरत है। और ये ऐसे भी इंडिकेट करता है कि आप इस वक्त अपने घरों में कोई इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर का काम करा रहे होंगे, कोई रेनोवेशन, कोई रिपेयर वर्क्स टू ब्यूटिफाई योर सराउंडिंग्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसी अबंडेंट, बहुत ब्यूटिफुल, प्रेशियस ग्रोथ इन योर ब्यूटी। आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी पे भी आप अब से आने वाले 3 महीनों में बहुत ध्यान रखेंगे। कोई न्यू वर्कआउट्स,
डांस, जुम्बा क्लासेस, फिटनेस ट्रेनिंग, जॉगिंग्स, स्विमिंग पे जाना, कितना कुछ आप अभी करने वाले हैं आने वाले 3 मंथ्स में। और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैसिवली पेरिडॉट पाइल 1 आपके लिए मुझे होती दिख रही है। आप अगर मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन, तो शी को ही के साथ स्वाइप कर दीजिए और समझिए ये मैसेजेस आपके लिए भी हैं। और आपकी एनर्जी बहुत मदरली है, बहुत नर्चरिंग है, और आप यू हैव दैट मम्मी काइंड ऑफ फील अबाउट यू। आप बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत केयरिंग है। कभी कभी आप इतने सारे अफेक्शन और केयर में ना आप अपनी बाउंड्रीज थोड़ी ओवरस्टेप कर सकते हैं। दूसरे को ये फील हो सकता है कि आप बहुत इंटरफेयरिंग हैं, जबकि मैं जानती हूँ आप बहुत बहुत लविंग, काइंड, और द मदर इन यू इज सो प्रोटेक्टिव, सो डेवलप्ड। आप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही चाहते हैं और करते हैं, पर कभी कभी आपके लव्ड वन को ना सामने से लग सकता है कि आप थोड़ा सा इंटरफेयरिंग हैं। तो आप थोड़े से अपने बाउंड्रीज ओवरस्टेप ना करें, अपना लव एंड अफेक्शन दिल में रखें, पर थोड़ा सा कंट्रोल से, है ना, कि दूसरे को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और आप अपना कीमती समय अपने आप के ऊपर लगाइए। ये सेल्फ ब्यूटिफिकेशन का टाइम है, सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है। इंटरनली तो खूबसूरती दिखाता ही है, बट एक्सटर्नली भी दिखाता है। तो अगर कोई इतना ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं कर पा रहा आपका लव और आपका ये नर्चरिंग साइड, मदरली प्रोटेक्टिव साइड, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, आप खुद को लव कीजिए। खुद के लिए तो आप टाइम ही नहीं निकालते हैं ठीक से, आप अपने ऊपर ये सारा टाइम दिखाइए। और ये टाइम है टू प्लांट सीड्स फॉर द फ्यूचर। इस वक्त का किया हुआ मेहनत, ये अब से 3 महीने तक आपको अपने फ्यूचर में, अपने आगे के जो आपका होराइजन है, जो आप न्यू वेंचर इन द मैटर्स ऑफ लव भी दिखा रहा है, दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू लवर। पुरानी एनर्जी तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो अगर आप एक्सिस के बारे में सोच रहे हैं और आप उनको अभी फ्यूचर में लाना चाहते हैं, प्रेजेंट में लाना चाहते हैं, तो वो नहीं दिख रहा है। वो एनर्जी बहुत स्टैग्नेंट है, बहुत रुकी रुकी है। तो ये जो न्यू वेंचर्स है या दिस नीड टू ब्रांच आउट है, ये सब का टाइम अब से शुरू हो चुका है। सो इट्स टाइम टू सेट द व्हील इन मोशन फॉर यू। और आप यूनिवर्स पे, यूनिवर्स की एडवाइस बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको कहना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेंस आप इस वक्त बहुत हाई और पॉजिटिव रखिए। क्योंकि अगर ऐसा रहा तो यूनिवर्स इसी अलाइनमेंट, इसी एनर्जी वाले लोग आपकी लाइफ में भेजेंगे, जो इतने ही एनर्जेटिक, इतने ही पॉजिटिव और इतने ही पावरफुल हों। सो ये जो पावर और ये जो कॉन्फिडेंस निकल के आ रहा है ना, ये इस वक्त बहुत कीमती है। आपका माइंड और आपका जो विल है, इट विल डेफिनेटली मेक यू स्टार्ट समथिंग न्यू। और ये एनर्जी है लिविंग इन very beautiful life, having a very beautiful lifestyle on loving, caring। और आप अपनी एनर्जी जो है ना थोड़ा रिजर्व कीजिए। जहाँ आप मिसअंडरस्टूड हो रहे हैं, जहाँ आपका इतना ओवरली लव और अफेक्शन कोई मिस इंटरप्रेट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली ट्राई टू रिफ्रेन, ट्राई टू कंट्रोल। और पर्सनल केयर जो है उस पर आप अपना ध्यान रखेंगे, और आप बहुत ब्यूटीफुल, वंडरफुल मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप मैस्कुलिन है तो आप इस कितनी ब्यूटीफुल एम्प्रेस की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एम्परर, नाउ द ज़ोडिएक साइन ऑफ द पर्सन हु यू आर इंटरेस्टेड इन वुड बी एरीज। एंड the emperor की एनर्जी बता रही है दैट ये बहुत इन अ, ठीक है, वी स्पोक अबाउट द एम्प्रेस, बहुत रीगल हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, राइट। एंड तो एम्प्रर की एनर्जी है दैट आप जिससे लव की उम्मीद रख रहे हैं वो आपसे एल्डर होंगे, या
आप अगर देख रहे हैं कि मे बी वो सेम एज ग्रुप के हों तो डेफिनेटली एम्परर की एनर्जी, द डिवाइन मैस्कुलिन विल बी वेरी मैच्योर। आपने उम्र में अगर वो इयर्स बियॉन्ड नहीं है तो अपने मैच्योरिटी में, अपने एक्सपीरियंस में वो बहुत मैच्योर और बहुत ठहराव लेके आने वाले हैं आपके लाइफ में। और वो बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, उनके रैंडम थॉट्स नहीं हैं, उनके बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हैं। शायद वो अपने कपड़ों पे, द वे दे ड्रेस अप, शायद इतना ध्यान नहीं करते, बिकॉज वो जैसे भी कपड़े पहन लेते हैं ना, सोचे समझे बिना जो भी उठा लेते हैं, वही डिपिक्ट करता है उनकी रिगैलिटी, उनकी रॉयल्टी, उनका पावर, उनकी पोजीशन। बिकॉज वो इंट्रिंसिकली यूनिवर्स ने उनको ब्लेस किया है विद दिस स्ट्रेंथ कि वो कुछ भी बिना सोचे समझे उठा के पहन भी ले तो उनकी ये जो फिनेस है, उनका ये जो खानदानीपन है, वो छुप नहीं सकता 100 पर्दों में भी, है ना। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, आई थिंक यूर अमेजिंग कपल। आप जो लव रीडिंग के तौर पे इसको देख रहे हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाले हैं, यू विल मेक अ स्मैशिंग हिट पे। मतलब ऑन द फिजिकल way, when somebody sees you, you're going to be such a beautiful couple। मतलब एक ब्लेस्ड और एक बहुत ही डिवाइन लुकिंग, मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी आ रही है इन द एम्परर एंड इन द एम्प्रेस। एंड इन द एम्प्रेस आप इकट्ठे बहुत खूबसूरत कपल लगेंगे। और बियॉन्ड द फिजिकल एंड बियॉन्ड द स्किन, in the deeper chasms and in the deeper realms, आप made for each other couple है। You complement each other so much। Empress बहुत soft, vulnerable, nurturing, kind, caring energy है। तो ये जो emperor है, ये भी it's like a fatherly figure। It's like a person who treats you like a queen। और आप क्वीन भी रहेंगे उनके, और आप उनके बेबी लव भी रहेंगे। वक्त आने पे वो फादर जैसी ट्रीटमेंट भी आपको देंगे, आपका बहुत ख्याल रखना, केयर करना, सेंसिटिव होना। दो मैच्योर एनर्जी तो है, बट एरीज इज वेरी फायरी साइन। तो ऐसे भी हो सकता है दैट दे कुड बी स्लाइट इम्पल्सिवनेस, फायरीनेस, कभी कभी बहुत ज़्यादा थॉट ना करते हुए आपको सरप्राइजेस देना, क्विक एक्शंस करना, ये सारी तो एम्परर की एनर्जी दिखा रही है। तो अगर फियर्स हैं, थोड़े शॉर्ट फ्यूजेस ऑफ टेम्पर हैं, सो डोंट माइंड। योर एम्परर इज़ वेरी रिलायबल, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ अ गिवर, और वो बहुत डिपेंडेबल है, बहुत डिपेंडेबल। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतना पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी। तो आपके जो एम्परर हैं उनको अपना स्टेटस और अपना स्ट्रेचर दिखाने के लिए कोई कपड़ों की वो निर्भर नहीं है सिर्फ कपड़ों पे या महंगी घड़ी पे या महंगी गाड़ी पे। उनकी अथॉरिटी, उनका पावर, तो बस आपको क्या, सबको दिखेगा, राइट। सो ये डेफिनेटली द प्रोफेशंस जो आपके लवर के आ रहे हैं, he could be a lawyer, he could be a judge in a very authoritative, in a very powerful position, जैसे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, या द चेयरमैन, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और डॉक्टर भी हो सकते हैं डेफिनेटली, और वो एक एडवाइज़र के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं, लाइक मल्टीनेशनल फर्म्स के बहुत टॉप एडवाइजर्स होते हैं, तो वो भी निकल के आ रहा है। बेसिकली एयर ऑफ अथॉरिटी, गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेसी में, कोई सीनियर पोजीशंस पे। सो बेसिकली वेरी डिपेंडेबल and a very noble and a very regal stature आपके divine counterpart का है। और आपके dependable और structured और ऐसा है कि बहुत जो भी cluttering है ना, ये क्लियर कर दिया
कर देते हैं, मतलब कोई कंफ्यूजन्स है आपके या आसपास किसी को कंफ्यूजन्स है, सो ये जितना भी मेस और क्लटर है ना, आपके एम्पर डेफिनेटली सारा फिजिकल और इमोशनल क्लटर क्लियर कर देंगे आते ही, और आपके एम्पर सिचुएशन को पूरे तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। आप फोन करते हैं कि हो आई एम इन दिस काइंड ऑफ अ मैस, हो अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी, एम्पर को बताते ही माय डियर एम्प्रेस, ही इज गोना टेक केयर, थिंग्स विल बी इन हिज कंट्रोल। और ये इंडिकेट अगेन, ये एनर्जी इंडिकेट कर रही है दैट दे विल बी अ न्यू स्टार्ट। तो अगर किसी ओल्ड एनर्जी का ख्याल आपको है इस रीडिंग में, पेरिडॉट अगेन आई एम टेलिंग यू, ओल्ड इज नॉट हैपनिंग, न्यू इज हैपनिंग विथ यू। ओल्ड इज गोल्ड ना, तो ओल्ड जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको ख्याल में आप रख सकते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस और वो जो एक्सपीरियंसेस से आपको मैच्योरिटी आई है ना, बिकॉज एम्पर की एनर्जी तो बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, तो ये जो पुराने एक्सपीरियंसेस से मैच्योरिटी आई है, जो रिफाइनमेंट आई है, वो अब आने वाले न्यू स्टार्ट और न्यू लाइफ में आपको बहुत काम देगी। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दीज ब्यूटिफुल रीडिंग्स फॉर यू। सो डेफिनेटली इन द वेज ऑफ योर प्रोफेशन एक न्यू प्रोजेक्ट भी निकल रहा है, और आपके जो थॉट्स बहुत क्लाउडेड है ना, सो आने वाले 3 महीने में समथिंग न्यू विल स्टार्ट। आपके थॉट्स और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, और जो भी ओवर थिंकिंग आप करते रहते हैं वो आप टेक अ डीप ब्रेथ एंड रीग्रुप and start on a solid and a powerful new foundation, एंड आप अपने गोल्स को रीच कर सकते हैं। और जो भी लूज एंड्स है ना, लाइक जो बातें आपको समझ नहीं आ रही, जो एनर्जीज आप पुट ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज आपकी स्टैग्नेशन की स्टेज तो हाई प्रीस्टेस में दिख ही रही है। सो डेफिनेटली जो बातें आप अवॉइड कर रहे हैं, जो स्टैग्नेशंस हैं, जो लूज एंड्स आप बांध नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, द एम्पर की एनर्जी बहुत असर्टिव एनर्जी है, और ये एनर्जी आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी, और आपके जो भी केओस और कंफ्यूजन्स है ना, आप देखेंगे कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ऐसा भी है कि ये एक लीडर हैं, और ये बहुत वाइज हैं। आपके जो पार्टनर आने वाले हैं ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये आपको बहुत ही वाइज और बहुत ही साउंड एडवाइस दिया करेंगे। सो हैप्पी फॉर यू। और देखिए ये फर्दर यूनिवर्सल मैसेजेस भी आ रहे हैं, 7th हाउस की एनर्जी आ रही है, विच इज रिलेशनशिप। सो 7th हाउस की इंडिकेशन आ रही है, which speaks about partnerships, it speaks about marriage, it speaks about some legal issues, it speaks about business. So at this point of time in the coming, अब देखिए again, when your energy has brought about the emperor and the empress and the 7th house and the high priestess, all this speaks about marriage. This speaks about a long lasting compatible association. ऐसा है 5th हाउस में जो सीड्स आपने प्लो किए हैं ना, जो सीड्स आपने लगाए हैं, और जो छोटा सा सैपलिंग निकल के आया है रोमांस का, बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ रोमांस एंड क्रिएटिविटी। वैसे तो it signifies a whole lot of many things. It's your investments, it's the stocks, the stock, whatever you're buying in the stock market, it's that as well. So जो भी आप in the ways of this, जैसे आपने कोई स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स खरीदे हैं, या आपने कोई न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, और आप यूनिवर्स से वो शक्ति मांग रहे हैं कि आप डिटॉक्सिफाई करें, क्योंकि पेरिडॉट की एनर्जी बता रही है दैट इमोशनल बैलेंस आप रिगेन करेंगे, आप विजनरी होंगे। ये जो एनर्जी है एम्परर की, ये विजनरी की एनर्जी। आई टोल्ड यू ही इज़ अ ग्रेट लीडर। सो पेरिडॉट में भी वो कॉम्प्लीमेंट हो रही है बात। सो आप जो प्लांट करेंगे ना, जो सैपलिंग बनेगा, सो 7th हाउस में पहुंचते पहुंचते आप एकदम मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एक ह्यूज ट्री की तरह ग्रो कर जाएगा, टाइम लगेगा।
So from the sapling stage, first the seed to the sapling, then to the tree stage, समय लगेगा. तो प्लीज़ आप अपना रिलेशनशिप नर्चर कीजिए, इस पे बहुत केयर और लव डालिए, जो आई एम श्योर एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि ये सब नर्चरिंग केयरिंग तो आप करेंगे ही. और ब्यूटिफुल मैरिज और ब्यूटिफुल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनर टू. आप बार बार पार्टनरशिप दिख रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक वंडरफुल बिजनेस पार्टनर अट्रैक्ट करें या लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करें, या जिसको आप अट्रैक्ट करें वो ही आपके न्यू प्रोजेक्ट्स में और आपके न्यू इस्टेब्लिशमेंट में वो बिजनेस पार्टनर भी हो लाइफ पार्टनर के साथ. सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल मैसेज जो आपके लिए आ रहा है. एंड देन वी हैव अनदर एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स. So, I have purchased many new oracle decks and many new divination tools because I'm so excited कि मैं आपको ये readings दूँ in the best possible ways. So, ये आ रहा है ये gods and goddesses की तरफ से आपको messages आ रहा है that energetic clearing. So, crisis के time पे जो गॉड और गॉडेस हैं, ये माँ काली है. मैं बहुत मानती हूँ माँ काली में. आई रियली मेरी आराध्य, आई प्रे टू हर महाकाल एंड महाकाली. सो ये आ रहा है कि महाकाली माँ क्राइसिस में खुद ही आपको एम्प्टी करेंगी आपके फियर से और अटैचमेंट से, और वो आपको प्रिपेयर करेंगी कि आप उनका जो ल्यूमिनस प्लान है ना वो आप समझ सके, रिसीव कर सके, एक्सेप्ट कर सके. सो डेफिनेटली ये फिर से इंडिकेशन आ रही है कि जो भी आपके एक्स है ना, या जो भी एक्सेस हैं आपके जिनका ख्याल आप आज भी अपने दिल में, अपने माइंड स्पेस में, हार्ट स्पेस में रखते हैं, वो एनर्जेटिकली वो आपको डेफिनेटली आपके चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हैं, मैल फंक्शनिंग हो रही है, क्योंकि आप बहुत वरी करते हैं और बिल्कुल फ्यूटाइल और यूजलेस वरिंग है. ये पहले आपके कार्ड्स में भी मुझे दिखा है. तो आप ये जो क्लटरिंग है ना, ये आप क्लीन कीजिए. आपके जो भी फियर्स है, भय है कि मैं पहले अगर उनको छोड़ दूं कि क्या पता मुझे कोई न्यू लवर या लव इंटरेस्ट मिले या नहीं, तो ये पहले वाला प्रोफेशन जो चल नहीं रहा है, अगर मैं ये छोड़ दूं तो क्या पता आगे मुझे इतना भी ना मिले. तो ये जो फियर्स है ना, और ये जो अननेसेसरी अटैचमेंट्स हैं पास्ट में जो लोग चले गए हैं उनसे, आप ये माँ काली का मैसेज है आपके लिए. ऑनेस्टली क्लियर योरसेल्फ of the unhealthy attachments of the past and also of the fears, because जब आप ये क्लियर कर पाएंगे तो आपको महाकाली माँ अपने ल्यूमिनस प्लान्स जो हैं तब वो आपके अंदर वो प्लान्स भरेंगे और तब आप उन प्लान्स को रिसीव कर सकते हैं. सो दैट्स. और एक और मैसेज, I decide to trust you, but then I feel I can't. ये आपका जो एक्स है वो मैसेजेस भेज रहा है कि वो आपको ट्रस्ट सोचता है करे, पर फिर वो सोचता है ना करे तो ना करे. ये कंफर्मेशन है. मुझे लगा कि मैं आपका जो भी पास्ट लवर है ना, मैं उनके तरफ से ये स्पेशल ओरेकल कार्ड आई ऑर्डर्ड एंड आई गॉट कि क्या मैसेजेस हैं. सो आपके एक्स का मैसेज है वो आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना चाहती हैं. तो आप समझ लो वो ट्रस्ट नहीं करना चाहते, तो अब भी जाने दो, रहने दो. ये वंडरफुल एम्परर आ तो रहे हैं ना आपकी लाइफ में. सो लेट द पास्ट गो. और ये सारे ना, आई वाज सो एक्साइटेड टू कंडक्ट दिस रीडिंग बिकॉज ऑल माय ओरेकल एंड कार्ड्स, माय टैरो कार्ड्स, माय डिविनेशन टूल्स सारे बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं आपके लिए. मैंने वंडरफुली इनको प्रे करके, मेडिटेट करके, सेरेमनी करके एनर्जाइज किया है. एंड दिस इज द ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर यू. एंड आई होप आपने
रीडिंग की पावर को अब्जॉर्ब किया है और आप रेजोनेट कर पाए हैं, ये जनरल रीडिंग है. सो अगर कुछ पॉइंट्स आपको लगता है दैट यू आर नॉट इन रेजोनेंस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फ्यूचर रीडिंग, सो आने वाले 3 महीने में क्या पता आप ये बहुत सारी चीज़ें महसूस करें. बाकी इंडिविजुअल रीडिंग्स आप ले सकते हैं. देयर आर सो मेनी ब्यूटिफुल रीडिंग्स जो आप ले सकते हैं. यू कैन डू एस्ट्रोलॉजी रीडिंग विथ मी, you can take nakshatra, yog tara readings with me, you can take wonderful messages from your ancestor spirit guides, you can take crystal readings, और बहुत wonderful oracle readings हैं, animal spirit guides, messages from your aradhya, the gods and goddesses, and astrology के messages, और fairies के messages, एनिमल स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस. सो जो भी पसंद हो आप ज़रूर रीडिंग लीजिए, बिकॉज दे आर सो थेरेपिक एंड दे आर सो एनर्जाइजिंग. रीवाइटलाइज करते हैं आपको अपनी दिशा और आपको अपनी दशा, इसका ज्ञान भी दिलवाते हैं. सो आप हमारे स्टार सीड फैमिली से तो जुड़े ही हुए हैं एनर्जेटिकली. सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे आगे के वीडियोस भी सुनते रहें जैसे जैसे वो रिलीज हो. नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें. एंड अगर आप वीडियो एंजॉय करते हैं तो अपना प्यार बेशुमार दीजिए मुझे इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स. लिखिए आपको कैसे लगी रीडिंग, और अपने सजेशंस भी लिखिए आगे कैसी रीडिंग्स आप चाहते हैं. और अपनी पर्सनलाइज रीडिंग्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कंपनी के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स हैं. स्कैमर्स से बचिए. कोई भी कहे आपको हमारे तरफ से कि रीडिंग बुक कीजिए, आप बिल्कुल डू नॉट कंसिडर दोज मैसेजेस, बिकॉज हम किसी को रीच आउट नहीं करते. एक नंबर से ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पे ये वीडियोस हम वी सेंड देम टू यू ऑन सर्टेन नंबर्स दैट वी हैव इन आवर डेटाबेस. मेरे जो क्लाइंट्स हैं वंडरफुल, उनको जाता है एक नंबर से, बट हम कभी किसी को रीडिंग्स के लिए अप्रोच नहीं करते. सो स्कैमर्स और फ्रॉडुलेंस से ज़रूर बचें. एंड आपको बहुत वाहिगुरु जी की तरफ से, महादेव महाकाली की तरफ से आपको बहुत प्यार. और स्टे इन अबंडेंस, स्टे विद द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड कनेक्ट विद द डिविनिटी. खुद भी आप कितने डिवाइन हैं. सो अपने डिवाइन के साथ जुड़िए. और रीडिंग्स पे हम फिर मिलेंगे जल्दी. सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर एस्ट्रो फ्रेंड सारा. ओम नमः शिवाय. Bye, Star Seeds. Bye, my pal number 1 Peridot. I'll see you at some other reading.